रागणिया का बिकटे निशाना, इन रागणिया का बिकटे निशाना, इन रागणिया का बिकटे निशाना, और चोट नहीं खाली जा। सासरे में जाके मामा ने क्या करना होगा? और कुटुंब का साथ पति की गले मरना होगा, बन के लोहा काट के सहारे पार उतरना होगा, गुरु चंदन लाल का काफिया हृदय में धरना होगा। इन रागणिया का बिकट निशाना, चोट नहीं खाली जा। तावड़ी मंगालू बेटी सासू के चली जा। लो जी सब कुछ दे दिया आपको। कट टेकड़ा मोखरे दो रे, 24 का पहला गान 100 रुपये प्रदान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शाबाश शाबाश। ओ बुढ़े, ए माँ, बस ए माँ, सुन मेरी बात। बस मेरी लाडो, मेरा दिल उदास हो रहा है, मैंने जाती जाती मेरा जी लगवा तो दी। तेरा जी लगवा दूं। चलो ए छोरी कम्मो, हाँ हाँ बापू, बेटा कसाई का पेट के छोटे से लेके जाएगा। हाँ बापू, हाँ मेरे ससुराली तेरा रोवड़ा भी जाता जी कुआड़ के बीच में कितनी फसरी हो। ओ बापू, हाँ बेटा, हाँ बापू मैं नहीं जाती। कौन जाएगा बेटा? हाँ बापू मैं कोने जाती। क्यों ना जाती, कौन जाएगा फिर? ओ बापू तू से ले जा। हाँ मेरी छान उठवा दे चौमासे में। ए छोरी, हाँ वो बापू, खड़े से कसाई का पेट। थारा जवाई, हाँ वो अपने पास में खड़े हैं। ना खड़े बापू से। उल्टी सीधी बात ना करिए, जवाई नाराज हो जाएगा तेरा। ओ भाई बटेऊ रे, ओ भाई बटेऊ, यो ले लो। भाई बटेऊ, हाँ यो कौन सा रिश्ता भाई भाई? पहले था तुम्हारा जाति भाई, हाँ फिर ये हमारी छोरी तरफ ब्याह दी, जब हो गया हमारा जमाई। हाँ। पहले के हमारा काका लगे ना भाई। बता सत्य, ले उधर देख लो, ये कौन सा तरीका देने का तेरा? ऐसा पीछा नहीं दिया को। आजकल कौन सा इसका? देखिए साहब एक बात है, कहो। देखिए जी, यह छोरी मेरे दूध का फवा दे देगा पड़ी से, कभी छाती के तड़ा तो मैंने काटी नहीं। यह छोरी लाडली है। और तुम राजस्थान का हो? हाँ जी राजस्थान। हमारा तो बाजरा होता होगा। बाजरा। छोरी ने बहुत थारा बाजरा होता, छोरी ने कदे बाजरा की रोटी नहीं खाई। नहीं खाई, फिर क्या करूँ जी? और बाजरा की रोटी मत दियो। हाँ। और कदे बाजरा की रोटी भी दो छोरी ने। हाँ। देखिए शुरू वाले दिन ओटे टू इतना सटूक, इतना, अच्छा। दूसरे दिन ओट, तीसरे दिन ओट, अच्छा। चौथे दिन तो सब दे दिए रोटी, अपना आप में खा गई छोरी। ठीक है साहब। और बेटी देके बेटा लिया। हाँ, हाँ। तुम बेटी लिया बेटा। हाँ जी। हाँ। और फिर एक काम और करो। बोलो। इधर छोरी ने भैंस होगी सारा तो। हाँ बस रखो। पर छोरी ने दूध काटना नहीं आओ। नहीं आवे। छोरी ने कहते जाते धड़ पकड़ा दो। ऐसा नहीं होगा। ले बेटी दे के बेटा लिया। हाँ हाँ। हम बेटा या बेटी दोनों भाण भाई राजी रही हो थर देख लो। बापू की बोल रहा से जवाई नाराज हो जाएगा थारा। ओ बापू, बापू, ओ बापू तेरे बिना मेरा जी नहीं लगेगा। जल्दी बुलाओ बेटी। बापू मुझे जल्दी बुला लिए। जल्दी बुला लो बेटी, होड़ी का डांडा कटने तो पहले बुला लो। जल्दी बुलाइए बापू। ठीक है बेटा जा, आजकल छुट्टी है ताश खेलना कराऊं मैं। हेलो हेलो शाबाश। हेलो रेडी। तो लोग हो गए शोर खराब, हो गए
सोन खराब एकदम एक सरफ काट जा रही रस्ते में चूहे लोटे तो सामन रही थी लड़ाई ये गाना बोली डाक दिया तो रानी किरण मई बतलाए। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पहले बार सासरे आई हूं और मेरे पति ने चलते चलते अचानक बियाबान में घोड़ों को रोक दिया है। मैं इनसे बात करूं तो भी क्यों करूं? मेरा तो बोलने का ढेठ भी नहीं पड़ता है। तू मेरे माँ का बोल में थोथा पड़े हुकती तेरा मेरा एक कनेक्शन है। कि भगवान बोल जाऊं बोल जा और कब बोल रही कद बोल रही बोल। पतिदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ प्रणाम रानी और साथ साथ में आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कहो निसंकोच। आपने चलते चलते अचानक बियाबान में घोड़ों को क्यों रोक दिया? क्या कारण है? और रानी, जब से तुझे लेकर तेरे घर से विदा हुआ हूँ तब से मेरे सौन अपशकुन हो रहे हैं। सौन अपशकुन? हाँ, आप छत्री हो। कहते हैं कि छत्री लोग होते हैं वो कभी सोन और अपशकुन को नहीं मानते। प्राणनाथ, ओ देवी, सौन अपशकुन छत्री लोग नहीं मानते। जब नहीं मानते जब कोई सरहद पर दुश्मन ललकारता हो, अच्छा, या कोई जग की बात हो, नाक की बात हो, तब सौन अपशकुन नहीं मानते जी। लेकिन जब कोई खुशी का माहौल हो, ब्याह शादी दशोटन ऐसा कोई माहौल हो तो हम भी सौन अपशकुन मानते हैं। देवी जी, मेरे साथ आज पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए, और सौन अपशकुन मेरे हाथ से मेरी तलवार छूट रही है। एक छत्री के हाथ से उसकी तलवार छूटना, एक ब्राह्मण के हाथ से उसकी ज्योतिष पुस्तक छूटना, ये बहुत बड़ा अपशकुन होता है। पतिदेव, आप चिंता ना कीजिए। ये जो आपकी कटार है, तलवार है, इसे मैं खुद मेरे हाथ से उठाकर आपको देती हूँ। वो तलवार में एक भवानी का रूप होता है और साक्षात भवानी उनके सामने खड़ी थी, उठा करके तलवार को दे देती है। अरे धन्य है सती, धन्य है तू, धन्य है। और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ प्राणनाथ। कहिए, क्या कहना चाहती है? आपने चलते चलते अचानक बियाबान के अंदर घोड़ों को क्यों रोका? इसका कारण मुझे बताओगे? अगर पूछना चाहती हो हाँ, तो अवश्य बताऊंगा। पूछिए, क्या पूछना सुनिए मेरी चाहती बात को। है? दोस्तों, होगी। ये बात के खराब सतिर आई को ना ध्यान में घोड़ा खराब सतिर आई को ना
इन हसीनों में अल्लाह ये रूठे पल में ना माने महीनों में अल्लाह ये नौजवानी में रहना चाहिए कोई कल में काट के प्रेम के महामी भर दे फायदा कोन्या नाम के प्रेम के महानी हम छाट को भरता मिला छाट का भरतार मिला सारे जान में बात पिया पिया साजन 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 ₹200 हमारे कमल मर्दार साहब दिनों से। जी हाँ। ₹200 मेरे बड़े भाई साहब जयवीर जी खड़क से, ₹200 बसंत सिंह जी खड़क से, और ₹200 मेरे बड़े भाई सुखराम जी बोहड़ा कला से, और ₹200 अब और 400-500 रुपए पहले भी कृष्ण चौधरी साहब मानहरी से मेरे बड़े भाई साहब ₹500 करीब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ₹500 मेरे बड़े भाई साहब श्रीमान रामनिवास जी कायद साहब कालुआ से, वो भी ₹500 से हमारा मान सम्मान करते हैं। भाई रामनिवास के प्रधान जी के दर्शन भी कब हो सुखराम की बात। आज प्रधान जी भी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। और
200 रुपए हमारे रामोतार जी पहलवान साहब, होता पहलवान जिनका नाम है माने हिल से, वो भी 200 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी हमारा मान सम्मान किया है सबका तहे दिल से धन्यवाद। किसी का नाम और नंबर 4 में क्या कह दिया? कह दिया मेरे लिए रोशनी गोरी सुबह और शाम की, गुरु चंद्र लाल मैंने आस तेरे मारी तेरी प्रीत निभाया जिंदगी तमाम की, कहते हो भरतार सारी बात मेरे काम की, कहते हो राम की सराहनी सिया, राम की सराहनी सिया खड़ी लंका के मैदान में, बात के खराब से जो आई तो ना जहा। और बापोरा से हमारे दादाजी बाबूलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए रोशनी तू गोरी सुबह शाम की, गुरु चंद्र लाल मैंने आज तेरे नाम भारी तेरी प्रीत निभे जिंदगी तमाम की, और कहते हो भरतार सारी ये बात मेरे काम की, तू राम की सुरानी सिया खड़ी लंका के मैदान में। ये बात के खराब से जो आई गोलियां ध्यान में पतिदेव इन बातों को छोड़िए और अपने महलों में चलिए। चलिए। शाबाश शाबाश क्या साहब। प्रधान जी, जहाँ से हमारे गुरु जी के बड़े भाई साहब राजेश प्रधान जी क्या देते हैं बच्चों के लिए इस पार्टी लेकर दे 1100 रुपए का इनाम। आनंद करियो जी भाई अपने महल बीच में पहुंच गया, रानी मेरा महल है। सुनिए पतिदेव महल बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, चलो भैया, लेकिन क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? कहो। इस महल में आपके और मेरे कोई तीसरा दिखाई नहीं देता है। और देवी इस महल में एक तू है एक मैं हूँ और इसके सिवा कोई नहीं है। क्या आपके भाई बहन चाचा ताऊ कोई नहीं, माता पिता नहीं, भुआ भतीजा नहीं, कोई भी नहीं है? नहीं, मेरे पिता मेरे चाचा ताऊ युद्ध में काबुल में काम आ गए। मेरी माँ मेरी चाची ताई उनकी पगड़ियों के साथ में सती हो गई। देवी मेरे परिवार में मेरे कुल में मैं अकेला बचा हूँ। और रानी हाँ पतिदेव मैं भी तेरे पास नहीं रहूंगा। हाय मेरी माँ, ये आप क्या कह रहे हो? आप भी नहीं रहोगे? नहीं। अगर आप नहीं रहोगे तो आपके बगल में यहाँ कैसे रहूंगी अकेली? देवी मैं क्षत्रिय हूँ, फौज में नौकरी करता हूँ, सेना में नौकरी करता हूँ, बादशाह का नौकर हूँ जी। और मुझे प्राधीन सुपना सुख नाही कर विचार देखो मन माही। जी। जो प्राधीन होता है वो सपने में भी सुख नहीं पाता। कहने का मतलब? कहने का मतलब देवी मुझे जाना होगा। कहाँ? दीवारों के बीच में। आप फौज में नौकरी करते हाँ। हो? और कब आओगे? कदे बिना गौड़ा कदे आया बड़े मुद्रा। ये आप फौजी हैं? इन फौजियों से पूछ ले फौजी ने कितने दिन में छुट्टी मिला है। पुराने फौजी आजकल तो के जुल्ली ना नाइट पास और आउट पास बिना के मिला है, लेकिन पुराने फौजियां ने होंगे ना पुराने फौजी सब पुराने कोई को नहीं हो रहा। हाथ खड़े तो कर लो। सोनो साहब मान सिंह ने रोडवेज में बांड गुड़ाई है। इसने तो गेर गाल यार मौज करे हैं। ठाकुर साहब यो वो भी सी का साडू तू लांगरी तो ना रेड़ा है।